गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर प्रिंसिपल के जनरल हिंदी में आने वाले अगले टॉपिक विशेषण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है और आज का टॉपिक है विशेषण। और अभी तक हमने कवर कर लिया है विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, स्वर व्यंजन। बस। विशेषण है क्या? विशेषण क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो विशेषण वो विकारी शब्द है, वो विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, ठीक है। संज्ञा क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, जैसे दिल्ली, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। ऐसे ही आप सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा को अन्य जिन शब्दों से संकेत किया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। ठीक है। अब है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, इनकी जो विशेषता बताएं, इनकी जो क्वालिटी बताएं, उनको हम कहेंगे विशेषण। जैसे, ठीक है, उनको हम कहेंगे विशेषण। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका हो जाएगा बड़ा। अगले स्लाइड में चलते हैं। जैसे बड़ा, छोटा, काला, नीला, और क्या हो जाएगा? हल्का, मीठा, लंबा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो और शब्द होंगे वो आपके विशेषण होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपको इन शब्दों को याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप याद करने चलेंगे तो बहुत ढेर सारे आपके पास शब्द हो जाएंगे जिसको याद करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि क्या इसमें विशेषण है? तो उसके लिए कैसे पता करेंगे? देखिए, उसके कुछ आपके यहाँ पर तरीका है। जैसे कि आपको जनरली क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन करना होगा। जैसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। घोड़ा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए घोड़ा क्या है, तो घोड़ा आप कहेंगे संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? घोड़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहचानना जानते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए काला घोड़ा, तो यहाँ पर क्या है? ये है संज्ञा। और हो सकता है घोड़े कई कलर के हों, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया? एक स्पेसिफिक घोड़े की बात की। किसकी? काले घोड़े की। तो यहाँ पर जो काला है वो क्या बता रहा है? वो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण। ठीक है। तो आपको कैसे पहचानेंगे कि हमारा विशेषण क्या है? आप क्वेश्चन करिए अपने आप से। जैसे यहाँ पे है काला घोड़ा, तो आप क्वेश्चन करिए कैसा घोड़ा? तो इसका आंसर क्या आएगा? काला। तो काला आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया, कहीं लिखा गया बुरा आदमी, तो आपको पता है आदमी क्या है?
आदमी आपका संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। और बुरा, अब इसने क्या किया भाई, आदमी हो सकता है कई अच्छे हों बुरे हों, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि बुरा आदमी। तो बुरा क्या है? ये इन आदमियों की क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया कि दूसरा विद्यार्थी, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? विद्यार्थी आपका क्या है? संज्ञा है। और दूसरा कौन सा? पहला, दूसरा, तो इसमें स्पेसिफिक कर दिया कि आप किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे विद्यार्थी की, तो ये दूसरा आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है विशेषण को पहचानने का, कि आप क्वेश्चन करिए कि कैसा आदमी, कौन, ठीक है, कितने, कहाँ। जैसे देखिए ये अगला एग्जाम्पल, जैसे बोला गया कि 10 बच्चे, तब आप इसमें कैसे बताएंगे क्या आपका विशेषण है? पूछिए अब क्वेश्चन कि कितने बच्चे, तो क्या जवाब आएगा? 10 बच्चे। तो ये 10 क्या है? विशेषण है। जैसे आपसे पूछा गया जापानी लोग, तो ये लोग क्या है? ये आपका संज्ञा है। और जापानी ये क्या? ये लोग तो बहुत हो सकते हैं, तो इन्होंने उसको उसकी विशेषता बताई कि जापानी लोग की बात हो रही है। तो इसको आप क्वेश्चन करिए कहाँ के लोग? जापान के लोग, जापानी लोग, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया। जैसे अब आपके क्वेश्चंस में क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए ऐसा आया कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द कौन सा है, तो देखिए आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लड़का क्या है? ये भी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? ये मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब वो शब्द जो इसकी विशेषता बताएं, कौन बता रहा है? अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा शब्द होगा ये क्या होगा यहाँ पर? विशेषण। ठीक है। तो इसी तरीके से आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। जैसे कौवा काला होता है। अब देखिए कौवा क्या है? संज्ञा है। अब कौवा की विशेषता कौन बता रहा है? काला। कैसा कौवा है? काला कौवा है। तो यहाँ पे काला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो आप आसानी से इनको किसी भी आप शब्द में विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब विशेषण के प्रकार क्या हैं? विशेषण के प्रकार, तो देखिए विशेषण कई प्रकार के होते हैं। हम लाइन से एक एक को पढ़ते चलते हैं। पहला मान लीजिए क्या है? ठीक है, वैसे इनके नाम भी लिख दीजिए। पहला विशेषण हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। पांचवा हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। इसके बाद तुलना बोधक विशेषण। इसके बाद हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। अब देखिए, अब इनको एक एक करके समझ लीजिए, बहुत आसान है
कि कैसे आप इनको पहचानेंगे। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण ही अपने आप में कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण अपने आप में 7 प्रकार का होता है, जिनकी पहचान करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है? एक होता है आकार, एक होता है आकार गुणवाचक। आकार मतलब आप उनके बनावट के हिसाब से बताइए, इसमें आपके कैसा आएगा? जैसे आपने बोला ये चीज़ गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो इसमें गोल क्या है? ये आपका गुणवाचक विशेषण, आकार गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं क्या? लंबा, जो उसके आकार के बारे में बात करें। चौड़ा, ठीक है, नुकीला। तो ये आप इस तरह के जो भी आपके शब्द आएंगे वो आपके आकार गुणवाचक में आएंगे। अगला है जाएगा आपका काल गुणवाचक। इसमें क्या आता है? इसमें जैसे आया कि वर्तमान है ना, या फिर भूतकाल, या बोला गया नया, पुराना, ये सब क्या काल की बात हो रही है। या फिर अगला, पिछला, प्राचीन। तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, तो वो आपके काल गुणवाचक में के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका रंग गुणवाचक। देखिए रंग, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कौवा काला होता है, ठीक है, तो इसमें आपके तो पहले सारे रंग आ जाएंगे, काला, नीला, हरा। इसके बाद आपका धुंधला, इसके अंदर क्या आएगा? धुंधला भी आएगा, और फीका, सुनहरा। इस तरीके से जो भी आपके शब्द होंगे वो रंग गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला है दशा, दशा गुणवाचक, दशा गुणवाचक विशेषण। इसके अंदर क्या आता है? जो किसी की दशा बताए, जैसे कोई इंसान दुबला है ना, रमेश बहुत दुबला है, तो क्या हो जाएगा? दुबला आपका दशा गुणवाचक विशेषण है। पतला, मोटा, अमीर, इस तरीके से जो भी शब्द होंगे। अगला है आपका गुण, गुण गुणवाचक। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जैसे कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान अच्छा है, भला है, ठीक है, बुरा है। तो इस तरीके से जो शब्द होंगे उचित है, वो आपके गुण गुणवाचक में आएंगे। अगला है स्थान गुणवाचक। इसमें क्या होगा? जैसे आप किसी देश के हैं, जैसे जापान का है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? जापानी, जापानी लोग, अमेरिकी लोग, इस तरीके से अमेरिकी इंसान, ये आपका स्थान गुणवाचक में आएगा। इसके बाद एक आता है आपका 7वां दृष्टव्य गुणवाचक। दृष्टव्य गुणवाचक, ये आपके 7 हो गए। दृष्टव्य में याद रखिए क्या आता है? जैसे किसी से बोला गया बड़ा सा, ठीक है, या फिर ऊंची सी मंजिल है, ऊंची सी, ठीक है, छोटी सी। इस तरीके से जो आएगा ये आपका दृष्टव्य गुणवाचक के अंतर्गत आता है। तो आप कैसे विशेषण को पहचानेंगे ये तो आपने देख लिया। अब वो शब्द किस कैटेगरी में आएंगे वो आप इस तरीके से एक बार ध्यान रखिए। अगला है सेकंड है आपका, या इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गुण गुणवाचक के। जैसे पहला है जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में पुराना घर है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण क्या है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेषण क्या है? पुराना। लेकिन ये कैसा विशेषण है? तो ये आपका गुण गुणवाचक है। उसके अंतर्गत कौन सा है ये? तभी हमने बताया पुराना किस में आता है? काल में, ठीक है। अगला देखिए
जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। अब बताइए जापान में कैसे लोग रहते हैं? स्वस्थ लोग रहते हैं। तो ये आपका हो गया विशेषण, लेकिन कौन सा विशेषण है? ये उनकी दशा बता रहा है, तो ये हो जाएगा दशा गुणवाचक विशेषण। दशा गुणवाचक विशेषण। तो आप आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, मीन्स इनका अगला पार्ट है संख्यावाचक विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अब क्या होगा, ऐसे विशेषण होंगे जिनके अंतर्गत संख्या का भाव हो, संख्यावाचक। तो देखिए संख्यावाचक 1 2 3 4 पहला दूसरा, ठीक है, हर एक, प्रत्येक, इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार। पहला क्या है? गणनावाचक। गणना करना, जैसे होता नहीं 1 2 3 इस तरीके से कोई आया, 1 2 3, ठीक है, तो ये आपका आएगा गणनावाचक में। दूसरा होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा यहाँ पर, मतलब चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 2 गुना, जैसे तिगुना, 3 गुना, है ना। इसमें क्या है, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आवृत्ति हो रही हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे वो आपके संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका क्रमवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, क्रम से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगला है आपका समुदाय बोधक। इसमें क्या आता है, समुदाय, जैसे दोनों, ग्रुपिंग कर रहे हैं आप, तीनों, ठीक है, चारों, पांचों, तो इस तरीके से जहाँ पर आएंगे वो आपका समुदाय बोधक होगा। और अगला है प्रत्येक वाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा हर एक, इसमें 2 ही आते हैं, हर एक हो गया या फिर प्रत्येक हो गया। तो ये 5 आपके होते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल्स भी हम अभी देख लेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या आया कि रमेश 4 बार खाना खाता है। तो देखिए आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण है। कितनी बार खाना खाता है? 4 बार, ठीक है। अगला देखिए, मीरा 4 केले खाती है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 कौन सा हो गया, गणनावाचक, ठीक है। या फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, 200 संख्यावाचक विशेषण। अगला चलते हैं। अगला है ओके, तो तीसरा है आपका इसमें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि वो शब्द, ठीक है, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताए, ठीक है, मात्रा के बारे में बताए, वो आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है इसमें, एक होता है आपका निश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, एक होता है आपका निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसको भी निश्चित कर दीजिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जब आपको जो भी आप जिसकी भी मात्रा बता रहे हैं उसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकें। जैसे कि आपसे बोला गया कि 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि भाई कितना, 5 मीटर। ठीक है, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आपने जैसे बोला कि हमको कुछ आम दे दीजिए, कुछ आम, तो आप कुछ आम में ये नहीं बता पा रहे कि 2 कि 5 10 100 1000, ये कुछ क्या है, ये अनिश्चित है। ठीक है, ये आपको कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पा रहा है। तो इस तरीके से परिमाणवाचक दो होते हैं। इसमें आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं 2 कुंतल गेहूँ। क्या बोल सकते हैं, 2 कुंतल गेहूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप अनिश्चित में क्या बोल सकते हैं कि मुझे आपका सब धन चाहिए, मुझे आपका सब धन चाहिए। अब देखिए सब धन में पता नहीं कितना है, 1 लाख है, 10 लाख है, 50 करोड़ है, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिमाणवाचक है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें हमको माप तौल का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है, माप तौल का बोध होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आप और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए। ठीक है, मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो, ये क्या निश्चित है, आप उनसे एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि भाई मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब आप इसको आसानी से पहचान लेंगे, या 1-2 एग्जांपल और करा सकते हैं। जैसे बाज़ार से आते वक्त, ठीक है, आधा किलो चीनी ले आइएगा। तो इसी तरीके से आपके एग्जांपल इसमें बनेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 4th, ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या आता है कि वो शब्द, विशेषण क्या होता है कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि वो शब्द जो सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। इसमें आपको क्या धरा, सर्वनामिक, तो यहाँ पे सर्वनाम याद रखिए कि यहाँ पर संज्ञा ना आके क्या आएगा, सर्वनाम आएगा, तो वो आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे किसी ने बोला कि वह नौकर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा क्या है, कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो वह है ये क्या है, सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर, भाई हो सकता है यहाँ पर राजू था, राजू के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर राजू का नाम न लेके क्या बोला गया है, वह। तो जब भी आप ऐसे सर्वनाम का उपयोग करेंगे तो
वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। जैसे ठीक है, जैसे कौन है जो सबसे उत्तम है, क्या है, कौन है जो, कौन है जो सबसे उत्तम है। ठीक है, तो इसमें इन सब में क्या है कि ये जो शब्द हैं अगर ये संज्ञा से पहले ना लगाई जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। कौन है जो सबसे उत्तम है, यहाँ पर किसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आएंगे वो आपके सार्वनामिक आएंगे। जैसे यह लड़की, यह लड़की वही है, यह लड़की यही है जो मर गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, जहाँ पर भी देखिए आप इतना याद रखिए कि जहाँ पर भी मैं, जहाँ पर भी मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे आदि से मिलाकर शब्द बने, आदि से मिलाकर वाक्य बनाए जाए तो, और वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो आप सीधे वहाँ पर क्या लगाएंगे, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मौलिक, ठीक है, एक होते हैं मौलिक सार्वनामिक और दूसरे होते हैं यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि मौलिक में आपके जो हमने अभी लिखे वो सारे शब्दों से मिलकर बना होगा, मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे। ठीक है, इन सब से आदि से मिलकर बना होगा। और यौगिक में क्या होगा, ऐसा बोलेंगे कि ऐसा आदमी। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पर ऐसा क्या है, यह धन सा, तो ये क्या है, यौगिक है एक तरीके से। या फिर कैसा आदमी, इस तरीके से अगर कहीं होगा तो ये आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या रहेगा कि जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हो, किससे बने हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हों और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हों लेकिन विशेषण की तरह काम करते हो। अब ये कैसे होंगे, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आपसे बोला जाए कि भाई इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद आपका क्या है, संज्ञा है। क्यों, क्योंकि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर इसी से विशेषण बना दिया जाए कि बोला जाए कि इलाहाबादी, इलाहाबादी, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण बता रहा है भाई कहाँ के हो तुम, भाई हम इलाहाबादी हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे आप बोल सकते हैं लखनऊ, लखनऊ क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन बोल दें कि लखनवी हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे भारत संज्ञा है, लेकिन अगर आप भारतीय बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ भारतीय, ये संज्ञा तो है नहीं, ठीक है, ये आपका विशेषण है। जैसे बनारसी साड़ी है ना, जैसे बनारसी साड़ी, जयपुरी मिठाई, तो इस तरीके से आपका ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं।
ओके, अगला है हमारा संबंधवाचक विशेषण। क्या है? संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कराया जाए या बताया जाए तो वहाँ पर क्या आएगा? संबंधवाचक विशेषण आएगा। नाम से इसका पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम किसी से करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, इसमें हम संबंध बताएंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से या व्यक्ति के साथ किया जाए तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर हमारा किया जाता है तो संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे, ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि इस तरह के जो विशेषण होंगे, ठीक है, इस तरह के विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण से बनते हैं। क्रिया या क्रिया विशेषण से बनते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अंदरूनी। देखिए अब ये किससे बना है? ये शब्द अंदर शब्द से बना है। किससे? अंदर शब्द से बना है, अंदर से अंदरूनी। और ये अंदर क्या है? ये एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम कह सकते हैं भीतरी, ठीक है, भीतरी या बाहरी, ये शब्द किससे बना है? भीतर से बना है। अगर हम बाहरी बोलेंगे तो किससे बना है? बाहरी बना है बाहर से। तो ये सारे जो शब्द हैं हमारा, भीतरी, बाहरी, अंदरूनी, ये क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी की भीतरी सतह, ज्वालामुखी की भीतरी सतह क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? भीतरी सतह। इसमें भीतरी क्या है? संबंधवाचक विशेषण है। क्योंकि ये जो भीतरी आपको लाइन से नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी के संबंध में बता रही है। किसके संबंध में? बाहरी सतह के संबंध में ये बता रही है कि जो ज्वालामुखी है उसकी भीतरी सतह क्या होती है? बाहरी सतह के कंपैरिजन में की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। तो इस तरीके से अगर कहीं पर आएगा तो वो हमारा संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला चलते हैं। अगला है 7वां तुलनाबोधक विशेषण। तुलनाबोधक विशेषण, इसमें क्या है? हमें पता है कि विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। बहुत ही सिंपल सा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में गुण या दोष की तुलना कर दी जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ किया जाता है तो वहाँ पर तुलनाबोधक विशेषण आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा डिफिनेशन? यही कि जहाँ पर जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाए, दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाए
वो उसमें क्या हो जाएगा, वो शब्द आपका तुलना बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तुलना बोधक विशेषण आएगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिंदगी में, ये ग है, जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो निडर है, ये क्या बता रहा है, ये तुलना कर रहा है किससे, शेर से। तो ये क्या हो जाएगा, निडर आपका तुलना बोधक विशेषण कहलाएगा। जैसे मिल्खा बोल्ट से ज़्यादा तेज भागता है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, तुलना की गई, तो ज़्यादा तेज क्या हो जाएगा, वो आपका तुलना बोधक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि निडर, ज़्यादा तेज, ये आप जब उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये इनमें कौन सा विशेषण है, या विशालतम, ठीक है। इन सब से क्या हो रहा है कि हम किसी एक पर्सन के या किसी चीज़ के बारे में तुलना कर रहे हैं उसकी हम किसी और से। यहाँ तक समझ आ गया। अगला है आखिरी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, देखिए ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे भी प्रश्नवाचक शब्द